Hello friends, in today's video we are talking about over the telephone. Okay. Very often we have to speak over the phone. If you are working in an office, you are working as a sales executive, you are working as a salesperson in a mall or working in an office, कहीं पे भी आप होते हो, you will have to attend telephone calls. Okay. Even if you are in a shop or a departmental store or customer care, तो everywhere you need to talk over the phone, you have to attend the phone calls, but हमको पता नहीं होता है whether you are answering the right way. हम जवाब तो देते हैं but like it sounds very impolite to the opposite person. We don't know what are the telephone etiquettes. So this video is for them who don't know how to talk properly in English. What are the telephone etiquettes, how you should talk, what is the correct way, what is polite way, what is impolite way. So in today's video we are going to learn about telephone etiquettes. Okay, if you have to attend a call in English, so how will you attend? Okay, let's start with things you should take care while talking over the phone. जब भी आप फ़ोन पे बात कर रहे हो तो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए. First one, like try to answer the phone as early as possible, preferably before 3 rings. जब भी आपको कॉल आता है जितना जल्दी पॉसिबल है आप उठाओ, क्योंकि अगर आप जितना लेट उठाते हो उतना लगता है कि सामने वाला आदमी केयरलेस है. ही डजेंट वैल्यू अपोजिट पर्सनस टाइम. उसको सामने वाले के टाइम की वैल्यू नहीं पता है और बहुत केयरलेस है, बहुत टाइम लगाता है. सो दिस इज़ अ गुड एटिकेट कि जितना जल्दी हो सके आप फ़ोन उठाओ. कन्फर्म दी फ़ोन नंबर और कंपनी नेम बिफोर स्टार्टिंग योर कन्वर्सेशन. आप कभी भी किसी को फ़ोन कर रहे हो तो पहले सामने वाले का फ़ोन नंबर पूछो. अगर आप लैंडलाइन पे कॉल कर रहे हो पर मोबाइल पे कॉल कर रहे हो तो नेचुरली आपको पता है कौन सा नंबर है. या तो फिर आपको क्या कंपनी का नाम पूछना चाहिए. सपोज़ आपने ABC कंपनी में कॉल किया तो यू शुड से इज़ इट ABC कंपनी. अगर आप डायरेक्टली कॉल चालू हो जाते हो, आपने फ़ोन लगाया, आपको लग रहा है कि वही नंबर लगा और डायरेक्टली आप कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो, अपना कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहे हो और वो रॉन्ग नंबर निकला, तो पूरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ जाती है. सो इट इज़ ऑलवेज अ गुड एटिकेट टू कन्फर्म दी फ़ोन नंबर और कन्फर्म दी कंपनी नेम बिफोर यू स्टार्ट योर कन्वर्सेशन. पहले कन्फर्म कर लीजिए आपका कॉल सही जगह पे लगा है, फिर ही कॉल करना चालू कीजिए. बिफोर स्टार्टिंग योर कन्वर्सेशन कन्फर्म वेदर द पर्सन इज़ फ्री टू टॉक. बहुत बार ऐसे होता है हमको कॉल आता है, सीधा ही आदमी चालू हो जाते हैं. आपके लिए ये एक स्कीम है, आपके लिए ये ऑफ़र है, आपके कार्ड पे ये मिल रहा है कि या हमको ये आपसे मीटिंग के लिए कुछ ना था. सामने वाले को पूछता ही नहीं है कि वो फ्री है कि नहीं है. कि कभी आप मीटिंग में हो, कभी आप किचन में हो, कभी आप किसी के साथ बात कर रहे हो, कभी ट्रैफिक में हो, कभी आप शॉपिंग कर रहे हो और आपकी पोजीशन नहीं है बात करने की और सामने वाला बिना पूछे आपसे बात करते जा रहा है, तो यू फील वेरी ऑकवर्ड. सो इट इज़ अ गुड एटिकेट कि बिफोर स्टार्टिंग योर कन्वर्सेशन यू शुड ऑलवेज आस्क द अपोजिट पर्सन वेदर ही इज़ फ्री टू टॉक टू यू. फिर ही आप अपनी कन्वर्सेशन चालू रखिए. हैव अ स्माइल ऑन योर फेस वाइल टॉकिंग. बहुत लोगों को लगता है स्माइल क्यों रखने का, फ़ोन पे बात कर रहे हैं ना, सामने थोड़ी आदमी दिख रहा है. बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स कि योर स्माइल इज़ फेल्ट by the opposite person. When you talk, your smile is always felt. So always you should smile when you're talking. Be polite and courteous while talking. जब भी आप बात करते हो, कुछ भी हो जाए, कितना भी गुस्सा है, आपको वो गुस्सा दिखाना नहीं चाहिए. You always have to be polite and courteous, यानी अच्छी तरह से आपको नम्रता से बात करनी चाहिए. If you have called someone, give your identification first. Ask his if vice versa. अगर आपने किसी को फ़ोन किया है तो पहले आप अपना नाम बताइए. हेलो, आई एम महेश कॉलिंग. हेलो, आई एम सुनंदा कॉलिंग. आप अपना इंट्रोडक्शन पहले दीजिए. पर अगर आपको किसी ने फ़ोन किया है कि तो पहले आप उसका नाम पूछिए, आप कौन बात कर रहे हैं, फिर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बताइए. दिस इज़ दी राइट एटिकेट. बहुत बार क्या होता है, हमने किसी को फ़ोन लगाया और हम ही पूछते हैं तुम कौन बात कर रहे हो. सो दिस इज़ अ रॉन्ग वे. When you have called, you have to give your name or details first because आपने कॉल किया है. Okay, ये थी कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है. Now let's see how impolite talk can be made polite. जिस तरीके से हम बात करते हैं वो एक्चुअली में impolite talk है बट हमको रियलाइज़ नहीं होता. तो let us see what are those things. जैसे आपने किसी को फ़ोन किया तो आप बोलते हो who is calling. किसी ने आपको फ़ोन किया तो आप पूछते हो who is calling, who is speaking please.
पीछे प्लीज़ लगा देने से ये पोलाइट नहीं बन गया। या प्लीज़ कॉल आफ्टरवर्ड्स, आई एम बिजी नाउ, व्हाट इज़ योर नेम, हु आर यू, प्लीज़ गिव इट टू मिस्टर रमेश, व्हाट इज़ योर नंबर। ये जो है इम्पोलाइट तरीका है किसी से फ़ोन पे बात करने का। तो आप बोलोगे पोलाइट तरीका क्या है? लेट मी टेल यू पोलाइट वेज। मे आई नो हु इज़ कॉलिंग। ऐसे लगता है कमांड लगता है, ऑर्डर करे हु इज़ कॉलिंग, बट अगर आप इसको देखोगे दिस लुक्स वेरी पोलाइट। मे आई नो हु इज़ कॉलिंग, मे आई नो हु इज़ ऑन द लाइन, मे आई नो हु आई एम स्पीकिंग टू। ये कैसे लगता है? नम्र, पोलाइट वे लगता है। कैन यू कनेक्ट मी टू मिस्टर रमेश, कैन यू पुट मी ऑन टू मिस्टर मार्टिन। ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग प्लीज़ गिव इट टू रमेश, प्लीज़ बोलने से वो पोलाइट नहीं होता, दिस लुक्स लाइक अ ऑर्डर। बट अगर आप ऐसे बोल रहे हो कैन यू कनेक्ट मी टू मिस्टर रमेश, कैन यू पुट मी टू मिस्टर मार्टिन, तो दिस लुक्स पोलाइट। जब भी आप फ़ोन चालू कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज़ योर नंबर, दिस लुक्स इम्पोलाइट, यू शुड से इट इन अ पोलाइट वे, इज़ इट 98000 जो भी नंबर है, ये तरीका सही है। सो ये तरीका बात करने का, दिस इज़ इम्पोलाइट। दिस वे ऑफ टॉकिंग इज़ पोलाइट। सो वी ऑलवेज हैव टू सी दैट वी आर पोलाइट वाइल टॉकिंग ओवर द फोन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाइल ओपनिंग अ कॉल। जब भी आप कॉल की शुरुआत कर रहे हो, कॉल लगा रहे हो, तो स्टार्टिंग में आप क्या बोलोगे? इज़ इट ओके इफ़ आई टॉक टू यू। आप सामने वाले को पूछो वो आपसे बात करने के लिए फ्री है। कैन आई टेक योर 5 minutes इफ़ यू आर नॉट बिजी, आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट न्यू स्कीम, इज़ इट राइट टाइम टू टॉक टू यू। हमेशा सामने वाले को पूछना ज़रूरी है। आपने कॉल किया, आप फ्री हो, उसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला भी फ्री है। तो आपको पहले कंफर्म करना चाहिए सामने वाला फ्री है कि नहीं। डोंट स्पीक टू लाउड एंड डिस्टर्ब योर नेबर्स। कभी भी आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आपके आजू बाजू में लोग बैठे हैं, तो आप ज़ोर ज़ोर से बात मत कीजिए कि आपके बाजू वाले को डिस्टर्ब हो। एंड डोंट स्पीक टू लो दैट यू आर नॉट ऑडिबल ऑन द अदर साइड। इतना भी धीरे बात नहीं करना कि सामने वाले को आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे। यू हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द थिंग्स। यू शुड नॉट बी टू लाउड दैट योर नेबर्स गेट डिस्ट्रैक्टेड, एंड you should not be too low that opposite person is not able to hear you, both the things. Okay, now when you get a call and you are not in a position to talk, आपको कोई कॉल आ रहा है और आप पोजीशन में नहीं हो टॉक करने की, यानी आप या तो मीटिंग में हो सकते हो, यू मे बी ऑन द अदर कॉल, यू मे बी डूइंग सम important work and you don't want to get disturbed at that time, or someone is around you, you don't want to talk in front of that person, or you want to avoid that person who has called you. There could be various reasons that you don't want to take that call and the person has called and he is asking you, he wants to talk to you. तो आप क्या जवाब दोगे? Again we have to be very polite, so we will say, can you call little later? I am in a meeting right now. Shall I call you back if you don't mind? मैं आपको बाद में फ़ोन करूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो. Can I revert back to you if it is not urgent? अगर कुछ अर्जेंट नहीं तो मैं बाद में कॉल करूँ आपको. कैन यू होल्ड ऑन फॉर अ मिनट, आई एम ऑन द अदर कॉल. अगर आपको लगता है कि 1-2 मिनट में मैं फ्री हो जाऊँगा तो आप बोल सकते हो, आप रुक सकते हो, मैं दूसरे कॉल पे बात कर रहा हूँ. या इज़ इट ओके इफ़ आई टॉक टू यू आफ्टर अ शॉर्ट वाइल, मैं थोड़ी देर के बाद फ़ोन करूँ अगर आपको बुरा ना लगे तो. लाइक यू आर शोइंग दैट अपोजिट पर्सन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ऐसे नहीं दिखाना है कि मैं अभी बिज़ी हूँ, मैं नहीं बात करूँगा. चाहे आप बिज़ी हो, even then you have to be very polite, your answer should be very polite. You have to show that opposite person is also equally important, you have to give him also importance. So polite way में बोलना है, is it okay if I talk to you after a short while, जैसे उसको बुरा ना लगे. We have to be polite as far as possible. Okay, now if you are talking, if you are taking someone else's call, आप कॉल ले रहे हो जो आपका कॉल नहीं है, वो आदमी सीट पे नहीं है, या वो आदमी घर में नहीं है, वो आदमी ऑफिस में नहीं है, वो आदमी शॉप में, डिपार्टमेंट स्टोर में, जहाँ पे आप कॉल करते हो, बीपीओ में, कॉल सेंटर में, जहाँ पे भी वो नहीं है, और आप किसी और का कॉल ले रहे हो या आपको किसी और का कॉल ट्रांसफ़र कर दिया गया है, तो आप कैसे बात करेंगे? आई एम अफ्रेड ही इज़ नॉट इन नाउ, कुड यू कॉल आफ्टर एन आवर. अभी किसी और का कॉल आया, ठीक है, अभी वो आदमी सपोज़ आपका मैनेजर है, और बहुत बार ऐसे होता है कि मैनेजर बात नहीं करना चाहते हैं कुछ लोगों से, चेयरमैन है, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है, तो वो किसी आदमी से
बात नहीं करना चाहते, आप उसकी सेक्रेटरी हो या आपके एम्प्लॉई हो, तो अगर आपने बोल दिया हाँ वो अंदर हैं और वो आपके ऊपर गुस्सा हो जाएंगे मैनेजर, आपने क्यों उसको फ़ोन दिया, मुझे बात नहीं करनी थी, और आप नाम भी नहीं बोल सकते नहीं है, तो ऐसे केस में हम ऐसे बोलते हैं आई एम अफ्रेड ही इज़ नॉट इन नाउ, पक्का मालूम नहीं वो है कि नहीं है, लेट मी चेक। कि फिर आप उनको पूछो कि इसका आदमी का फ़ोन है, मैं आपको दूँ, अगर हाँ बोले तो दो, नहीं दे, या तो उसको फिर बोलेगा कुड यू कॉल आफ्टर एन आवर, फिर तब तक आप जाके वो आदमी को बताओ कि आदमी का कॉल है, मैं दूँ कि नहीं दूँ आपको। ठीक, तो इसका मतलब क्या होता है, आई एम नॉट श्योर वेदर दैट पर्सन इज़ देयर। ठीक, तो आप थोड़ी देर के बाद कॉल करें, या फिर आपको पता नहीं वो सच में आया है कि नहीं आया है, तभी भी आप ऐसे बोल सकते हो। दूसरा तरीका है डू यू वांट टू लीव एनी मैसेज मैम, अभी वो आदमी तो नहीं है, आप उसके लिए कोई मैसेज है तो आप छोड़ के जाइए। सी आप किसी और का कॉल ले रहे हो तो वो आदमी के लिए अगर आप सामने वाले आदमी को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि कोई मैसेज होगा तो मैं पास ऑन करूँगी, तो ये वाले आदमी को भी अच्छा लगेगा, वे साइड वाले आदमी को भी अच्छा लगेगा कि दे आर वेरी गुड एम्प्लॉयज़, दे आर वेरी गुड कलीग्स हु आर टेकिंग केयर ऑफ देयर फ्रेंड्स, देयर कलीग्स, को वर्कर्स। तो यू शुड ऑलवेज आस्क डू यू वांट टू लीव एनी मैसेज मैम, कि एनीथिंग टू बी टोल्ड, उनको कुछ बताना है, वो अभी सीट पे नहीं है। कि सॉरी सर देयर इज़ नो वन बाय दैट नेम, ये नाम का कोई आदमी हमारे ऑफिस में नहीं है। सर कैन यू लीव योर नेम एंड नंबर, आई विल आस्क हिम टू कॉल यू एज सुन एज ही इज़ बैक। या तो फिर आप क्या कीजिए, उस आदमी का नाम नंबर लेके रखिए। क्यों, सपोज़ कोई ऐसे आदमी ने फ़ोन किया है जो सामने वाले जिसके लिए कॉल है उसके पास वो नंबर ही नहीं हो, तो वो किसको फ़ोन करेगा, और वो आदमी बैठ के इंतज़ार करेगा। तो इट इज़ अ गुड एटिकेट कि आप उसका नंबर नाम लेके रखो, जब भी वो कंसर्न पर्सन आएगा आप उसको वो नंबर नाम दे दो, इवन दो ही हैज़ दैट नंबर, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ़ यू टेक द नंबर अगेन। सो यू शुड से कैन यू लीव योर नेम एंड नंबर, आई विल आस्क हिम टू कॉल यू एज सुन एज ही इज़ बैक। एक और तरीका होता है सॉरी सर ही इज़ इन अ मीटिंग राइट नाउ, कैन यू कॉल आफ्टर सम टाइम, वो अभी मीटिंग में है, आप थोड़ी देर के बाद फ़ोन कर सकते हैं। कि अभी एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आदमी ने किसी ने फ़ोन किया है जो छोटा है लेवल में, अभी जैसे मैनेजर ने फ़ोन किया है चेयरमैन के लिए, कि तो हमेशा छोटे आदमी को बोलने का कि आप वापस कॉल करो, कि ही इज़ इन अ मीटिंग कैन यू कॉल आफ्टर सम टाइम। अगर छोटी लेवल वाला, छोटी पोस्ट वाले ने बड़ी पोस्ट के वाले के लिए किया है तो आप हमेशा उसको बोलिए कि आप वापस कॉल करो। ठीक, पर अगर बड़ी पोस्ट वाले चेयरमैन ने फ़ोन किया और सामने मैनेजर है तो चेयरमैन को नहीं बोलने का आप वापस कॉल करो। ऐसे केस में आप क्या बोलोगे, आई विल सर ही इज़ बिजी नाउ, आई विल आस्क हिम टू कॉल यू बैक, मैं उसको बोलती हूँ। तो हमेशा छोटी लेवल वाले को बड़ी लेवल वाले आदमी से बात करनी चाहिए। तो वो आपको पोस्ट का भी ध्यान रखना है, हमेशा छोटी पोस्ट वाले को बोलना है कॉल करने के लिए। तो अगर आप उल्टा बोल दोगे, बड़ी पोस्ट वाले चेयरमैन को बोल दोगे कि आप बाद में कॉल करो, तो ही मे फील बैड। सो ये भी चीज़ का बात ध्यान रखना पड़ता है। ठीक, लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑलवेज एंड योर कॉल बाय सेइंग, जब भी आप कॉल बंद कर रहे हो तो बंद करने के पहले क्या बोलना चाहिए, थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ गुड डे, नाइस टू हियर यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। शैल आई हैंग अप, डायरेक्टली फ़ोन रख नहीं देना चाहिए, बोलना चाहिए मैं फ़ोन रखूँ, शैल आई हैंग अप। कि अभी किसी को आप बिज़नेस के लिए फ़ोन किया तो उसको बोलना चाहिए थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। कोई फ्रेंड ने कोई पर्सनल कॉल किया तो उसको बोलना चाहिए बहुत टाइम के बाद आपको सुन के अच्छा लगा। या किसी फ्रेंड ने फ़ोन किया है तो अच्छा हुआ आपने मुझे याद किया, मुझे कॉल किया, एंड लास्ट में बोलना चाहिए हैव अ गुड डे। तो ऑलवेज यू शुड सी दैट एंडिंग ऑलवेज, इवन इफ इट इज़ personal or it is official, you should always end your call also very politely by wishing that person. Fine, chalo, now let us see with an example, live example I am telling you कि कैसे ऑफिस में कॉल अटेंड करने का। You are calling AB बैंक regarding your fixed deposit, आप किसी बैंक में फ़ोन कर रहे हो regarding your fixed deposit। कस्टमर, hello is it AB बैंक? Receptionist, yes, how may I help you sir? देखो एक तो येस और उसका काम ही है हेल्प करना। बैंक में कोई कस्टमर फ़ोन करता है तो ही और शी विल से हाउ मे आई हेल्प यू सर, दिस इज़ पोलाइट वे ऑफ अटेंडिंग अ कॉल। ओके, कस्टमर,
आई एम राजप्रीत कॉलिंग फ्रॉम जलंधर, कैन यू पुट मी ऑन टू द ब्रांच मैनेजर। अभी कस्टमर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है क्योंकि इसने फ़ोन किया है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है और ही वॉन्ट्स टू स्पीक टू ब्रांच मैनेजर। पुट मी ऑन टू द ब्रांच मैनेजर, यानी ब्रांच मैनेजर से बात करना चाहती हूँ। सॉरी सर, ही इज़ ऑन लीव टुडे, मे आई नो रिगार्डिंग व्हाट इट इज़। अभी वो क्या बोल रही है कि वो छुट्टी पे है मैनेजर। अभी ऐसे बोल के फ़ोन रख नहीं देना है। सी यू ऑलवेज़ हैव टू अटेंड टू द कस्टमर। तो वो उसको पूछे कि किसके बारे में आपको बात करनी है, मैनेजर से बात करनी है। बट हर कोई भी काम हो सकता है, हर तरह के काम के लिए लोग ब्रांच मैनेजर से ही बात करने चाहते हैं। तो वो छुट्टी पे है, वो पूछ रही है कि किसके बारे में है। आई वॉन्ट टू रिन्यू माई फिक्स डिपॉजिट। ओके सर, आई विल ट्रांसफ़र द लाइन टू द कंसर्न पर्सन, होल्ड फॉर अ सेकेंड। अभी ज़रूरी नहीं ना कि ब्रांच मैनेजर ही सब काम करे, तो उसने पूछा किसके बारे में काम है, तो ही सेड फिक्स डिपॉजिट। तो नाउ रिसेप्शनिस्ट ट्रांसफर्स द लाइन टू द कंसर्न पर्सन। तो वो आदमी भी खुश हो जाएगा, मेरा काम हुआ, he will be very happy, and plus she has not kept the work pending for branch manager, and anyway branch manager is not going to renew the work FD. Okay, you should end the call with thank you. Customer says thank you and receptionist also says welcome sir, have a nice day. So you should always end the call in a very polite way by wishing the person. Okay, thank you for watching this video. I hope you like this video. For more such videos, visit to my YouTube channel Learn with BS. And if you like this video, please share it with your friends, press the like button, give any comments if you have any suggestions or any requirement, and please do not forget to subscribe my channel for upcoming videos.